ये सभा 1 सितंबर को शंभुआर हाई स्कूल में महंत युगल नारायण दास उच्च विद्यालय शंभुआर में यह सभा होने जा रही है। और हम आपके माध्यम से मधुबनी नहीं, मधुबनी जिले के सभी जो सुन रहे हैं हमारी बात, उनसे हम विनम्र आग्रह करेंगे बार बार कि आप आइए, प्रशांत जी को सुनिए और सुन करके देखिए कि क्या, कम से कम परखिए कि क्यों इतना माने बेचैन है यह आदमी, और अपना अच्छा खासा व्यवस्था को छोड़ करके क्यों गरीबों के लिए दिन रात 5000 गांव को जिस व्यक्ति ने अपने पांव से नापा है, वो क्यों, उसको अपनी कोई कमी नहीं है, उस व्यक्ति को अपने लिए तो कोई कमी नहीं है। कम से कम मन होगा, आज वह चला जाए, मन हो जाए, जो छोड़ करके हम ऑलवेज हवाई जहाज से नीचे पैर नहीं रखेंगे, तो जो व्यक्ति चार्टर प्लेन रखने का औकात रखता हो, जिसको धन कमाने की कोई लालसा अब नहीं रह गई है, और वो सब कुछ छोड़ करके ये 5 साल से लगातार पैदल चल रहा है, तो हम ये भी विश्वास है इस बिहार की तकदीर बदलेगी और हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आगे और बिहार में गरीबी, पलायन, शोषण, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करने में सफल होंगे। मिथिला रत्न और मिथिला भूषण से सम्मानित हैं, ये सम्मान कब मिला आपको? ये सम्मान हमको पिछले साल मिथिला विभूति का मिला। इस साल में ही 2025 में मिथिला रत्न से हमको सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिथिला मैथिली संघ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हीं के द्वारा देवघर में भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसी में हमको मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया। पूरा अनुभव कहा जाए राजनीति का तो कितना वर्षों का रहा आपका? मेरा 25 वर्षों का है, लगातार चल रहे हैं। और मुखिया बनने से भी पहले हम 97 में फादर के डेथ के बाद हम नौकरी छोड़ करके चले आए थे, और अकेले व्यक्ति हैं, घर भी संभालते हैं, समाज भी संभालते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, और हमारा एकमात्र काम है जो हम अपना पूरा जीवन राजनीति में बिताते हैं। 98 से लगातार समाज में है, समाज के बीच में काम करते हैं, यही अनुभव है। आपका आदर्श अगर लीडर पूछा जाए तो कौन है आपके आदर्श नेता? देखिए, पहले जब हम सीपीआई में थे तो आइडियोलॉजी इतनी बढ़िया है, उसकी सोच, उसकी विचारधारा इतनी बढ़िया है, तो जुड़े तो हम उससे थे। कब जुड़े थे, कौन से साल में? हम तो जुड़ गए थे जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, उसी समय। ईस्वी कौन सा था? और ईस्वी हमको लगता है कि 85 में हमने मैट्रिक किया है और 88 में हमने पार्टी ज्वाइन किया है। तो पहले एआईएसएफ में थे, उसके बाद हमने पार्टी ज्वाइन किया। 90-91 में हमने पार्टी का विधिवत सीपीआई का सदस्यता लिया, लाल कार्ड होल्डर थे और दिन रात सीपीआई के लिए काम किया है। बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोगों को लेकर के भीड़ इकट्ठा की, कई बार गरीबों को लेकर के, जो यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, कई बार हमने मधुबनी में आंदोलन भी किया है। लोग इस बारे में जानते हैं। जो हो सका गरीबों के लिए, किसानों के लिए, एक हमने अपनी छोटी संगठन भी बनाई थी, किसान मजदूर एकता संघ, वो भी चल रही है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के इस पार्टी से कोशिश है कि उसको भी जोड़ करके, उस पार्टी को जोड़ करके चले। अपनी भी एक छोटी सी संगठन थी हमारी, और उसी संगठन के बैनर तले हम काम करते थे कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए। और हमने देखा कि लोगों का झुकाव कम है, इसलिए जनस्वराज के साथ जुड़े। प्रशांत किशोर जी जब वो पदयात्रा में थे तो उसी समय हम जुड़े। पहली मुलाकात हमारी घुंघरडिया में हुई थी उनसे। समझिए कि पहले दिन से उस व्यक्ति को देखकर, सुनकर, उनकी विचारों से प्रभावित होकर के पहले दिन से हम फैन हो गए। आपने कहा राजनगर विधानसभा क्षेत्र हरिनगर चूंकि आपका निवास स्थान है, लेकिन कर्म क्षेत्र आपका मधुबनी विधानसभा रहा है, और मधुबनी के लोग चाह भी रहे हैं कि आपको टिकट मिले। कितने अश्योर हैं टिकट को लेकर? देखिए, एश्योरेंस तो है कि टिकट मिल सकता है, कुछ उसमें क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में हम फुलफिल करने में लगे हुए। प्रशांत जी बहुत हार्ड टास्क देते हैं, और हार्ड टास्क इसलिए कि उनकी हमेशा सोच रही है कि हमारा जो नेता हो हवाई नहीं हो, कहीं बाहर से आकर के यहाँ नहीं जुड़ जाए। वो परखना चाहते हैं कि यहाँ के जो हमारे लीडर होंगे, यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हों, वो कम से कम एक एक व्यक्ति, सबसे निचले स्तर से व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, और उसी के लिए बहुत बहुत हार्ड टास्क उनका रहता है। देखते होइएगा कि अब राजनीतिक दलों से लोगों का झुकाव कम हो गया है। कमोबेश आज तक की स्थिति बिहार में ये रही कि सभी एक जैसे रहे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे रहे, तो लोग विश्वास तो कम करते हैं, ये भी बात है।
लेकिन जब हम मेहनत करेंगे, जब लोगों में विश्वास जगाने का काम करेंगे, और उसी में दिन रात वही टास्क है उनका कि लोगों के आखिरी पौधान पर जो व्यक्ति जीवन में खड़ा है, उस व्यक्ति के को आप अपनी पहचान, अपनी बात और जनस्वराज का सोच को आप वहां तक पहुंचाइए, मेहनत कीजिए, और वो जनता आपको चुन करके भेजेगी, न कि कोई नेता और न कोई व्यवस्था आपको चुन करके आगे भेजेगी। अगर जनता आपके पक्ष में खड़ी होगी, हम आपको टिकट देंगे। वही हर टास्क है उनका। मुख्यमंत्री बिल और प्रधानमंत्री बिल को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए, ये सब सगुफा है, और आज तक आपने 15 वर्षों में, लगभग 13-14 वर्षों में बीजेपी को भी देखा है, 15 वर्ष लालू जी को भी देखा है, और आप 20 वर्ष से नीतीश जी को देख रहे हैं। आप पत्रकार हैं, जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह व्यवस्था देखते हैं। हमको तो लगता है कि बिहार में, और आपकी भी सोच हमारी सोच से मिलनी चाहिए, बिहार में इतनी अव्यवस्था है, बिल कितना भी बना लीजिए, जब तक वह बिल आम आदमी तक के सबसे निचले स्तर तक अगर वह फायदा नहीं पहुंचा, तो बिल बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने सुना, मिथिला विभूति व मिथिला रत्न से सम्मानित पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रतिनिधि मधुबनी विधानसभा से जनसुराज के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार मिश्र के राजनीति सफर के बारे में। क्यों थामा जनसुराज का दामन, और बिहार के व्यवस्था में परिवर्तन के लिए क्या है बेहतर विकल्प? इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बिहार में बदलाव की आहट है? प्रशांत किशोर। साथ ही 1 सितंबर को मधुबनी स्थित शंभुआर हाई स्कूल परिसर में बिहार बदलाव के लिए संकल्पित प्रशांत किशोर की सभा में आप भी हो सकते हैं शामिल। जनसुराज के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार मिश्र ने की अपील।